Okay, let's start our today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर आई थिंक सो बच्चों आपको तैयार हो गई सारी चीजें। अगर मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं, सबसे पहले हमने बाइनरी सिस्टम्स को देखा था, राइट। देन हमने इसके यूजेस देखे थे। डेनरी नंबर सिस्टम की टाइप है, बाइनरी नंबर सिस्टम की टाइप है, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की टाइप है। उसके बाद हमारे पास हमने बाइनरी टू टेनरी कन्वर्जन की थी। हमजा, यस सर। मेरा आता है ना ये? यस सर। ओके। उसके बाद हमने डेनरी टू बाइनरी रिवाइज किया था, ये भी आपको आता है दोनों को? यस सर। ओके। Yes, उसके sir. बाद इनके वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों के पास हैं। देन हमने देखा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, राइट। यस सर। और उसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यस सर। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यस सर। डेनरी सॉरी। और फिर हमने किया था डेनरी टू हेक्साडेसिमल, ये इस तरह करके ऐसे। यस सर। यस सर। ये आप लोगों का तैयार है? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने करना है, दैट इज आवर बाइनरी एडिशन एंड ओवरफ्लो कंसेप्ट। ठीक है, इसका 2 नंबर का या 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर मैं इस चीज की बात करूं, दैट व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 126, तो क्या आंसर होगा इसका? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो इनमें से कौन कौन से नंबर ऑन करें मेरा, ताकि हमारा 126 बन जाए? 64, 64, ओके। 32, 32, 16, 16, um, कितने हो जाएंगे ये? um, ऐड करें। 112, 100, 12, ओके। 64 प्लस 32 कितना हो गया? 96, 96, ओके। प्लस 16, 112, यस, प्लस 16 इज 112। हमने कितने पूरे करने हैं? 26, 126। तो 112 से आगे और क्या ऐड करें? 8 भी ऐड करेंगे। 8 भी ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमजा कितना? सर 120। 120 हो गया। कहाँ तक जाना है हमने? 126 तक। तो हम इसमें 4 भी ऐड कर लेते हैं, और 2 भी ऐड कर लेंगे। और 2। 2 भी ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 122। 26 नहीं बनेगा 4 ऐड करने के बाद। अच्छा, 4 ऐड करना है, तो ये हमारे पास बनेगा 126। तो इसमें हमने क्या क्या ऐड किया? 64 प्लस 32 प्लस 16, 8 4 2 और 1, ये तो हमारे पास फिर 0 0 आएंगे, राइट। नो सर, ये 2 को भी 1 नहीं करेंगे। जी, 2 को भी 1 नहीं करेंगे। 2 हमने ऐड किया था। यस Yes, sir. सर। चलें इसको 1 कर देते हैं। 0 को 1 रखूं, 0 रखूं? 0, 0। 0। तो ये हमारा क्या बन गया? 126। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो हमने पहले किया हुआ है।
हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इसी तरह का एक और नंबर हो और उसको हमने ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज अब इसकी बाइनरी क्या बनी हमारे पास इसकी बाइनरी बनी ये 1 1 1 1 कितने टाइम्स है 1 1 2 3 4 5 6 6 and the last one is 0. ठीक, then we have another number that is basically 62. Let's suppose 62 62 के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे 1 2 4 8 16 32 एंड 64 64 तो हम कर नहीं सकते राइट बिकॉज 64 तो ऊपर चला जाएगा। तो इसकी बाइनरी क्या बनेगी दोनों बच्चे बताएं। 32 लेंगे, 32 हमने ले लिया, 16 लेंगे 16 ले लिया, और 8 भी लेंगे, 8 भी हमने ले लिया, 56 हो गया, फिर हम 4 लेंगे 4 भी ले लिया हमने, 2 भी और लेंगे, 2 2 तक, 2 ये भी तक ले लिया, बस पूरे हो गए। पूरे हो गए। 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 प्लस 4 60 एंड प्लस 2 62। ओके सो दैट मीन्स ये हमारा 0 आएगा राइट। यस सर। यस तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास बना ये वाला आंसर, ये आंसर बना। सो हमारे पास अब कितने आंसर हैं, एक आंसर है हमारे पास ये वाला, ये किसका आंसर है, ये है 126 का, ठीक है, और ये आंसर किसका है 62 का। अब हमने जो हमारा आज का इसमें क्वेश्चन है ना वो है कि इन दोनों को ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ऐड तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे 126 प्लस 62 हमजा क्या बनता है 188 जी आई गेस, 188 राइट। 188 है ना। हाँ बस जी, हमें इसका पता है कि इसका आंसर क्या बनता है 188। लेकिन हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली ये है कि हमने बाइनरी एडिशन करनी है। क्या करना है बाइनरी बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए अगर हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लें तो हमें ज्यादा इजी रहेगा। इजी में हम एक टॉप कॉर्नर बना लेंगे और एक हम ये बना लेंगे, और हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और चलें 8 भी बना लेते हैं। अच्छा हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर लिखेंगे हम 126 और 126 की बाइनरी क्या बनाई थी हमने 0 0 इसमें डाला, उसके बाद क्या है मेरा 1 1, उसके बाद अगेन 1, एक एक करके रखेंगे ताकि हमें आइडिया रहे। 1 देन अगेन 1, उसके बाद अगेन 1 और फिर आखिर में ये वाला 1, ठीक है। यस सर। ओके उसके बाद इसको हमारे पास आंसर नीचे रहेगा, हम इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। ओके उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 62 ये वाला। तो 62 को भी हम अगेन इसमें लिख लेते हैं जैसे 0 ये वाला 0 देन 1 देन अगेन 1 फिर उसके बाद दिस 1 और ये वाला 1 और इस वाला 1। कोई रह तो नहीं गया अंदर,
62 में कितने 1 थे? सर पूरे हैं। पूरे हैं। मेरा Yes. 126 को चेक करें। Yes, sir. पूरे हैं। पूरे हैं, ठीक है। चलें, आज हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमने करनी है बाइनरी एडिशन, राइट? ओके, बाइनरी एडिशन के लिए रूल्स हैं। बाइनरी एडिशन के रूल्स हम पहले देख लेते हैं। इसको हम डिलीट करके, हम असल में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, बट बाइनरी के थ्रू करना है। हमजा क्या करना है? बाइनरी के थ्रू। बाइनरी के थ्रू हमने 126 की बाइनरी को और 62 की बाइनरी को हमने क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? तो बाइनरी एडिशन के रूल यहाँ पे आप लिख लें अपने पास। बाइनरी एडिशन के रूल्स। ओके, पहला रूल ये है कि जब भी हम जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कभी किए बाइनरी एडिशन? No, sir. नो। नो सर। चले, आपने वतन हमेशा याद रखना है कि जीरो को जीरो से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, ठीक है? Yes, sir. ओके, उसके बाद अगला रूल ये है कि अगर आप जीरो के अंदर वन को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वन। ये आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है? Yes, sir. ओके, अगर हम वन के अंदर जीरो को ऐड करें तो भी आंसर आएगा वन, ठीक? Yes, sir. ओके, ये हमारे पास रूल कितने हो गए? हमारे पास ये हो गए 3 रूल्स। उसके बाद जो अगला रूल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने याद रखना है कि जब भी हम वन के अंदर वन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वन, ठीक है? और कैरी कितना जाएगा? कैरी जाएगा वन। क्योंकि आपने याद रखना है कि बाइनरी के अंदर टू नहीं होता, होता है? नो सर, मतलब बाइनरी टू के अंदर, बेस होती है लेकिन 0 एंड 1 होता है। बिल्कुल। तो हम टू तो नहीं कर सकते ना। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनरी के अंदर वन प्लस वन कर दें तो वन प्लस वन टू तो नहीं हो सकता, राइट? तो उसके लिए आपने याद रखना है कि बाइनरी में वन प्लस वन करने से वन आता है और कैरी कितना जाता है? वन, राइट? Yes, sir. ये भूलेगा यस नहीं सर। ना? नो सर। ओके, तो हमें ये पता चल गया। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास एक और कंडीशन है, ये थोड़ी सी उसकी, ये रूल नंबर 1 है, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 3, दिस इज रूल नंबर 4 और एक रूल नंबर 5 भी है। एक कभी कभी किसी पेपर में आ जाता है, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। वो रूल ये है कि अगर ये आ जाए वन प्लस वन प्लस वन, लाइक कितनी दफा वन आ गए? 3 दफा। Yes, sir. 3 दफा अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारा आंसर होएगा वन, ठीक है? आंसर क्या होगा? वन, और कैरी कितना जाएगा? कैरी जाएगा वन। सो हमने यहाँ पे एक करेक्शन करनी है, वो करेक्शन ये वाली है कि जब हमारे पास वन प्लस वन होता है तो उसका आंसर जीरो आता है। इसको करेक्ट कर लें अगर आपने लिख लिया तो, ठीक है? रूल नंबर 4 के अंदर अगर वन प्लस वन आता है तो आंसर आएगा जीरो और कैरी कितना जाएगा? One. वन।
और रूल नंबर 5 के अंदर अगर 1 + 1 + 1 आएगा तो आपका आंसर आएगा 1 और कैरी जाएगा 1, राइट। Yes, sir. चलें, हमजा जरा बताएं 1 + 0 का आंसर क्या होता है? सर 1 + 0 1। 1। और 1 + 1 मेरा 0 और carry 1. कैरी 1, ये जरूर याद रखना है। और हमजा 1 + 1 + 1 क्या आंसर आएगा? सर 1 आएगा और कैरी भी 1। कैरी भी 1 जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये रूल्स आपको याद हो गए हैं और मैं अगर आपको क्वेश्चन पे ले जाऊं, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। सो हम इसके नीचे एक और लाइन बना लेते हैं जहाँ पे हमारे क्या आएंगे, आंसर्स, ऐसे ये। ओके, चले, अब दोनों बच्चों को पता है कि 0 + 0 क्या होता है? 0. 0। 0, गुड। इस तरह आंसर मेरा क्या आएगा? 0। क्या कोई कैरी जाएगा आगे? No, sir. कैरी नहीं जाएगा, गुड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1 और 1, तो नीचे आंसर क्या आएगा इसका? 0. 0 और कैरी जाना है ना? Carry का 1. कैरी इधर जाएगा या इधर जाएगा? Next हमजा पे. नेक्स्ट पे जाएगा। कितना जाएगा? ओ, नेक्स्ट पे जाएगा। इसको फिर ये करना पड़ेगा। ओके, ये जाएगा अगेन नेक्स्ट पे, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन ऊपर और चाहिए हमें कैरी के लिए, कैरी के लिए एक लाइन और चाहिए हमें, कैरी के लिए हमें एक लाइन और चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया? 1 कैरी, ठीक है। ये कैरी है, आपने याद रखना है, दिस इज कैरी। अच्छा, अब हमारा सीन कौन सा बन गया है? हमारा सीन ये बन गया है कि हमारे पास ये आ गया 1 + 1 + 1। ये रूल नंबर कौन सा है हमारा? 5। 5 है ना? यस सर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा नीचे? 1 और carry का 1. यस, यहाँ पे 1 आएगा और कैरी किधर जाएगा? यहाँ पे जाएगा 1, ये, ठीक है। ओके, अब अगेन सीन कौन सा बन गया? अगेन यही सीन बन गया है कि हमारे पास 1 है, +1 है और +1 है, तो 3 प्लस हो तो हमजा आंसर क्या आएगा? सर 1 आंसर आएगा और कैरी भी 1 होगा। यहाँ पे 1 आंसर आएगा और कैरी भी क्या जाएगा? 1। 1, ये ले। ओके, अब अगेन हमारे पास 1 + 1 + 1, अगेन यही रूल लग रहा है, ये वाला। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 + 1 + 1, इसमें 1 और 1 कैरी जाएगा। क्लियर है ना ये? Yes, sir. ओके, यस सर। अगेन यही रूल बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? आगे क्या जाएगा? सर कैरी भी 1 होगा फिर। कैरी भी 1 जाएगा, ठीक है ना मेरा? Yes, sir. ओके, अब हमारा रूल क्या बन गया? हमारा रूल अब ये बन गया कि हमने 1 + 1 करना है। तो 1 + 1 में हमारा रूल कौन सा अप्लाई होगा? सर 0 आंसर आएगा, फिर कैरी 1 चले जाएगा और फिर उसके नीचे भी 1 आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड मेरा, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0। Yes, sir. और अब हमारे पास एक 1 कैरी बच गया ना, तो उसको हम आगे भेज देंगे। ये देखिए, यहाँ भेज दिया, ठीक है। और ये हमारे पास अब ये 1 किधर जाएगा? ये तो किसी में एडिशन हो ही नहीं रही,
तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज ओवरफ्लो। अब हमारे एक्चुअल नंबर्स यही थे, और ये जो आखिर में 1 बच गया है, इसका क्या करें? सर ये एज इट इज लिखना है। हाँ जी, ये एज इट इज आएगा हमजा। और इसमें ये रूल कौन सा अप्लाई होगा? तो ये हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो रहा है, बिकॉज कोई एडिशन तो हो नहीं रही नीचे। यहाँ पे एडिशन हो रही है? नहीं। तो ये जो 1 है, ये फिर किस में कंसिडर होगा? एज इट इज नीचे आ जाएगा। एज इट इज नीचे आ नीचे आ जाएगा, जाएगा। लेकिन ये 1 किस में कंसिडर होगा? ये ओवरफ्लो में कंसिडर होगा, बिकॉज ये बगैर किसी एडिशन के यहाँ पे पहुंचा है। मेरा ठीक है? यस सर। ठीक है। सो ये हमने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व किया है। अब अगर हम इसी तरह का क्वेश्चन हमने और करना हो, तो उसके ऊपर भी रूल्स यही अप्लाई होंगे, रूल्स यही अप्लाई रहेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हम, जब भी हमने बाइनरी एडिशन करनी होगी, हम इसी के थ्रू करेंगे। ठीक है? यस सर। चल ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह हैं। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर वो बाइनरी शिफ्ट आ जाएगा आगे। अच्छा, इसका हमने क्वेश्चन करना है एक और हम इसमें क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द ओवरफ्लो रिजल्ट error is the result of carrying out a calculation that produce a value too large for the computer allocated word size. अच्छा, लेट्स सपोज कंप्यूटर को एलोकेट कितनी थी जगह? कंप्यूटर को जो वर्ड साइज एलोकेट था वो कितना था? इसमें अगर हम ब्लैक कलर ले लें तो ये कर लेते हैं। हमारी एक्चुअल स्पेस ये थी ना, ये जिसके अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, यही थी ना? यस। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आगे गई है ना, ये ओवरफ्लो की आएगी, बिकॉज इस 1 को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। हमारे पास तो स्पेस इतनी थी, यहां से लेकर और यहां तक। इससे बड़े जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? ओवरफ्लो। वो ओवरफ्लो एरर काउंट होगा। ये देखिए, overflow error is the result of carrying out a calculation that produces a value too large for the computer allocated word size. word size का मतलब ये है कि अगर आपको पेपर में ये कहा जाए कि आपने आंसर 7 बिट में देना है, हमजा यस सर। कितने में देना है? 7 बिट में देना है। तो आपको तो ये फिर बिट कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यही है ना आपके मेरा? यस सर। तो 8वां तो हमारे पास है ही नहीं। ये देखो, ये तो है ही नहीं 8वां। इसका मतलब है ये फिर क्या काउंट होगा? दिस इज आवर, कौन सा है? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। सर जी ये लिखना नहीं होता? जी, ये लिखना नहीं होता? नहीं लिखना होता है, लेकिन आपने पेपर में बताना है कि ये हमारा एरर है। ओके। ये इस कॉन्सेप्ट को एक दफा और देख लेते हैं। देखें, आपके पास अगर है ना, वो कहता है कि आपके पास 4 बिट्स के अंदर ये आपका वर्ड साइज है। ये क्या है? ये आपका वर्ड साइज है, मतलब कि टोटल इतनी स्पेस है आपके पास जिसके अंदर आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है? अब अगर हम ये करें कि हम 40 की बाइनरी बनाएं, 40 की बाइनरी बनवाएं जरा। इसकी बाइनरी क्या बनेगी हमजा? 1
32 और 8 ले लेंगे। हाँ, बाकी क्या आ जाएंगे? 0 0। 0 0। तो जब ये 0 0 हैं तो अब ये देखें, इसका आंसर जरा लिखते हैं। 0, अगेन 0, ये वाला 0 और ये वाला 1। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इसमें? यस सर। नहीं, अभी ये तो वो रहते हैं ना, ये दो रहते हैं अभी। तो ये दोनों तो सर इधर तो हम फिट इस नहीं तरह आ क्यों नहीं सकते। करते? हम्म। तो इस तरह क्यों नहीं करते, जो मेन है 1 1 वही ले लें। अच्छा, इधर से शुरू कर लें, ऐसा थोड़ी होता है। इधर से अगर दो चीजें होती है ना, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। क्या कहते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हाँ जी। और ये जो इस साइड पे होते हैं, इनको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। तो ये अगेन आप हमजा वो वाली बात कर रहे हो कि आपने मेरे इतने पैसे देने थे। कितने? इतने। हाँ, कितने बने ये? 13,21,432। चलें। तो आप कह रहे हैं कि इधर वाले हम ना, ये मतलब मिटा देते हैं तो, या आप कह रहे हैं कि इधर वाले उठा लेते हैं दो, क्योंकि दो ही ज्यादा हो रहे थे, है ना हमजा? यस सर। तो अब मैंने आपको कितने पैसे देने हैं? 13,214। तो कितने पैसे मैंने कम देने हैं? अब पूरा ₹1,00,000 आपने कम कर दिया मेरा, है ना? तो एरर तो हुआ ना, कि आपके पास एक आंसर है, इट नीड 6 बिट, और आपके पास वर्ड साइज कितना है मेरा? 4। तो दैट मीन्स कि ये आंसर उसमें नहीं आएगा। जब आंसर नहीं आएगा तो फिर दैट मीन्स ये क्या काउंट होगा? दिस इज आवर ओवरफ्लो एरर। समझ आई? यस सर। जब भी आपकी एक वर्ड साइज के स्पेस से ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो हम इसमें ओवरफ्लो एरर के अंदर काउंट करेंगे इसको। ओके। किसी बच्चे को मसला हो इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो? कोई मसला नहीं है? नो सर। ओके। नो। ठीक है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और दोनों बच्चे मुझे उसका आंसर फिर बताएंगे। ठीक है। आपके पास नंबर है, पहला है 1, ये मैंने सॉल्व भी करना है। पहला है 110 और दूसरा नंबर है 222। चलिए, इनको आपने क्या करना है, इनकी बाइनरी बनानी है, और बाइनरी बनाने के बाद इन दोनों को ऐड करना है। सो आई नीड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। चलें, बिस्मिल्लाह करें। समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। रूल्स दिखा दूं? ये रूल्स हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है? नो सर, अभी तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, चलो देन कैरी ऑन। बाइनरी कंफर्म कर दूं, गलत ना हो जाए ना। इसकी बाइनरी है 1011 011 011 0, और उसके बाद इसकी बाइनरी है 110111 110 1111 0। सर आप 110 की बाइनरी कंफर्म कर दें। इसकी बाइनरी आपने नहीं निकाली? सर ये निकाली थी, वो मेरी डिफरेंट है। अच्छा, 1 2 मेरी 4 8 16 32 64 और 128, क्या क्या रखें? 64 जी 32 भी, ठीक है। फिर 00 आई गेस। 16 देनी है। 64 के बाद क्या आता है? 64 के बाद 64 64 प्लस 32 32। कितना हो गया? 96। यस और सर। 8 भी लेना पड़ेगा, ये ये वाला, प्लस 8 कितना हो जाएगा? 104। और उसके बाद ये भी 1 लेना पड़ेगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा? 108, और ये 1 और फिर ये 0, यही है। सर वो एडिशन में गलती हो गई। एडिशन में गलती होगी या इसमें? स्टार्टिंग तक ठीक था बट मैंने 4 नहीं लिया। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लें, हमारे पास टाइम है। हमजा 110 की बाइनरी यही है आपके पास? सर ये मैं जरा दोबारा रीचेक कर लूँ, मैं जान ही रहा कोई गलत हूँ मेरे से। अच्छा ठीक। 0110 1110, और 64 के बाद इसका कितना आएगा? 222 का। यही है। यस सर। चलें इसको ऐड करें। सर वो 2 नहीं लेना, किस में? 222 में। 222 में, एक मिनट इसको ऐड कर लेते हैं। 128 प्लस 64 कितना हो गया मेरा? 128 प्लस 192 64 192
64 और फिर लेना है 16, फिर हो गया 208, हम्म 8 लिया तो 216 हो गया, फिर 4 लिया और 2 नहीं लेना, फिर बस 0 0। सॉरी, ये बाइनरी ठीक है। 128 प्लस 64, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस प्लस 4 पे आंसर आ जाएगा। प्लस 2। नहीं, 2 भी करना है। ये बाइनरी बनेगी। यस सर। देखे ना, 128 ये बनना है ना, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 222। यही है। ऐड कर लें। 128 प्लस 64 यस सर। प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो 22 बनेगा मेरा। करेक्ट कर लें। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम इसकी, मुझे आंसर चाहिए, कोई एक बच्चा बता दे आंसर क्या है। आंसर किसी बच्चे ने कर लिया? चलें, या तो आंसर बता दें या फिर मिलके कर लेते हैं। सर बस आंसर ही दीजिए, कैरी वो कर रहा हूँ बस। कर ले आने कर, में। कर ले कर ले। सर अगर 1 प्लस 0 प्लस 1 हो फिर 1 प्लस, 0 प्लस 1। तो 1 प्लस 0 आंसर क्या बना? 1 प्लस 0 1। 1, तो 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 0 आंसर कैरी 1। जी, बस सही है, समझा गया। पहले 2 को कर लेना है ना, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर थर्ड के साथ। ये कह रहे हैं ना। आंसर आ गया। आंसर आ गया, जरा चैट में सेंड करें, फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे। हमजा, आप किधर पहुंचे? सर हो गया, बस आंसर लिख रहा हूँ। ओके, मुझे चैट में शेयर कर दें। अच्छा, दोनों बच्चों का आंसर आ गया। डिफरेंट है दोनों बच्चों का। अच्छा, 1 ओवरफ्लो। चले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं किस बच्चे का ठीक है। चले मुझे सॉल्व करवाएं। 0 प्लस 0 0, राइट। 1 प्लस 1 0 और 1 0, कैरी। सर और 1 ओवरफ्लो हुआ है। हाँ 1 कैरी। नहीं, ये ओवरफ्लो नहीं है। मतलब वो अगला आगे चले गया, सिंपल 1 आगे आ गया, फिर उसको मैंने डायरेक्ट नीचे लिखना। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 1 ओवरफ्लो नहीं है।
ये कैरी है। कैरी तब होगा जब आखिर में बच जाएगा कोई बिल्कुल सेपरेट, वो हमारा ओवरफ्लो होगा। ठीक है। अच्छा, 1 + 1 + 1। सर 1 आंसर और 1 कैरी। यस, 1 आंसर और 1 कैरी। उसके लिए भी, अब इसके लिए भी यही है। अब मेरा अगेन 3 है, 1 + 1 + 1, तो क्या आंसर आएगा? 1 और 1 कैरी। 1 और 1 कैरी यहाँ पे। सो 1 + 1। 1 + 1 सर 0 और कैरी 1। 0 और कैरी 1। ठीक कर रहे हैं मेरा? यस सर। ओके। 1 + 1। फिर सर वही 1 0 और कैरी 1। और 0 कैरी 1। 1 + 1 0, और 0 में तो जो भी करेंगे वो 0 ही होगा। 0 और 1 कैरी। अब 3 आ गए हैं। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 5। 5, ये वाला। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 1 + 1 + 1, दिस इज 1 और 1 कैरी। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब हमजा वाली बात आएगी, यहाँ पे ओवरफ्लो आएगा। तो 1 + 0 1, 1 और 1 + 1 मेरा 1 + 1 0 0 और 1 कैरी। और 1 कैरी। ये तो सर ये एज इट इज, जी, ये एज इट इज आएगा। ये एज इट इज आएगा। इसको आप हमजा कहेंगे हमेशा कि ये मेरे पास क्या आ गया? कैरी 1। मेरे पास ये ओवरफ्लो आ गया। ठीक है। यस सर। बिकॉज हमें ये कहा गया था कि आपने इस क्वेश्चन को कितने बिट रजिस्टर में स्टोर करना है? 8 बिट रजिस्टर मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। तो हम अपने बिट रजिस्टर देख लेते हैं। ये मेरा पहला रजिस्टर है, ये ऊपर की तरफ। ये दूसरा है, ये 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। इससे आगे जो आंसर आएगा वो मेरा ओवरफ्लो में जाएगा। यस ठीक है। सर। सो आप 0 आगे जा सकते हैं ओवरफ्लो में, समझा? नो, नो सर। नो सर। 0 तो हमने यहाँ कैरी नहीं ट्रांसफर किया, यहाँ भी हम 1 1 ट्रांसफर करते रहे हैं। तो जब यहाँ 1 1 ट्रांसफर करते रहे तो फिर 0 तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। यस सर। अगर 0 का वैसे कैरी होता भी नहीं है और 0 ट्रांसफर भी नहीं होता, तो वो ऑलवेज। सर मैंने जी, आंसर पे 1 लिखा था, लेकिन पता नहीं वो दबा नहीं या क्या हुआ, दबा नहीं? समझ नहीं आई मुझे। दबा नहीं क्या मतलब? मतलब मैं रजिस्टर पे लिखा है कि 1 एंड, एंड में अच्छा। लेफ्ट साइड पे, हाँ। लेकिन वो उस पे लिखते हुए पता नहीं क्या हुआ, क्लिक ही नहीं हुआ। अच्छा, क्लिक नहीं हुआ, बस यहाँ आपने चलो गलती होगी, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस 1 को ले आएंगे नीचे, और ये हमारा क्या होएगा? ये हमारा ओवरफ्लो आएगा। दोनों बच्चों को समझ आ गई? यस यस। सर। बच्चों को बाइनरी भी आती है, डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन भी आती है, और अब बच्चों को एडिशन करना भी आ गई है। एडिशन के कितने रूल्स हैं टोटल? 5। 5 रूल्स हैं। ये बिल्कुल इजी है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, इसमें भी मसला नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा जो कंफ्यूजन आपको होगी वो इन दोनों में होगी, ये, क्योंकि 1 + 1 और फिर ये वाला 1 + 1 + 1 इसमें। सर ये ठीक है मेमोराइज करने हैं, जी। ये मेमोराइज करने हैं। ये बच्चे मेमोराइज करने हैं, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। यस सर। आपको हो गए हैं, आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया है। अच्छा, अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक था। मेरा ने सेंड किया था आंसर 10 1 0 0 11 0 0। गुड, मेरा का आंसर ठीक है। और हमजा का
0 0 1 1 0 0 1 0। हमजा एक ओवरफ्लो की वजह से आपका एक 0 कम, एक 1 कम है, बाकी आपका भी आंसर ठीक है। तो अभी आपके स्कूल के पेपर्स होंगे या कोई अभी आगे जब हम पास पेपर करेंगे तो इन रूल्स को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। Yes, sir. सो इसका मतलब ये हुआ कि आज बच्चों को बाइनरी एडिशन भी आ गई है और ओवरफ्लो के दोनों कंसेप्ट्स भी समझ आ गए हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, और इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा? क्वेश्चन ये आएगा ऐसे कि ऐड 222 एंड दूसरा नंबर क्या था? 110 इसके क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट 222 and 110 into binary, then perform addition and show their answer. Their answers in 8-bit register, ठीक है। तो आपने ख्याल करना है, सम टाइम वो क्या कहेंगे, सम टाइम आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि आप इसको 12-बिट रजिस्टर में स्टोर कर दें। तो हमजा अगर 12-बिट रजिस्टर के अंदर में इसको स्टोर करेंगे, सो डू यू थिंक कोई एरर आएगा? नो सर। मेरा No, sir. फिर नहीं आएगा, बिकॉज हमारा आंसर इतना बड़ा है ही नहीं कि उसको हम वहां तक लेके जाएं। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनका आंसर क्या आता है? 332। Yes, sir. 110 और 222 को, इसका आंसर 332 ही है सर। 332। अच्छा, जो अब हमारा आंसर निकला है, ये जो आप लोगों ने भेजे है मुझे, अगर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आएगा 332 में। मैं वैसे ये पेपर में शायद ना हो, मैं वैसे आपसे ओवर चेक की बात कर रहा हूँ। हमारा आंसर यही बना ना, 101001100, यही है। यस सर। 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। अच्छा, इसका आंसर क्या बना? अब आप लोगों ने एडिशन करनी है। हमारे पास है 256, कितना? 256 Plus प्लस 64, 64 प्लस 8 plus 4 प्लस 8 प्लस 4 सर यही आंसर आता है मेरे। प्लस 4 इज इक्वल टू 32, 332। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ठीक है। Yes, sir. हमने इसको ऐसे भी परफॉर्म किया तो भी बच्चों हमारा आंसर आया 332, और इसी क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करने के लिए इसको अगेन हमने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चला कि हमारा आंसर भी इसी फॉर्म में आता है। सर ये जो भी हमने किया है ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये जो हम अभी कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का होगा। यस सर। अच्छा, अगर तो सिंपल कन्वर्जन हुई ना, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि आप इसको कन्वर्ट करें 1 1 1 और 0 1 0 1, ये चलें इसको भी कर लेते हैं।
ये, और आपको कहा जाता है, तो ये या तो 1 नंबर का होगा और सिंपल इसका आंसर मांगा जाएगा आपसे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ना, मैं इसकी पास पेपर कराऊंगा, कल हम करेंगे इसको। सो 1 0 आंसर 1 और 1 1 सर 10 का आंसर है 1 और 1 0 का आंसर 1 है ना, यस सर और 1 1 का इसका 0 0 0 and carry 1. 1 कैरी, अगेन इन 1 दोनों का 1 और 1 कैरी। अब ये 3 हो गए, तो 1 1 1, 1 answer 1 carry. ये 0 और 1 कैरी था ना, बता नहीं रहे आप लोग। 0 आएगा ना, 1 1 का 0, और 1 1 1 इसका क्या आंसर आएगा 1, Yes sir. और और 1 carry. अगेन 1 1 का आंसर 0, इन दोनों का आंसर 0 और 1 कैरी, तो एज इट इज आ जाएगा। तो अगर तो इतना ही आंसर अगर करना हुआ, तो फिर दैट मीन्स कि हमारे पास इसका आंसर इतना ही होगा, और ये या तो 1 नंबर का होगा या ये 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का बनता नहीं है, 1 नंबर का ही होगा ये। ठीक है, तो पास पेपर सेशन के अंदर भी हम इसको करेंगे कल, इसके ही क्वेश्चंस हम करेंगे पास पेपर के पहले, और फिर हम इसके ऊपर जाएंगे। ये हमारा अगला टॉपिक होगा कल, लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नो सर नहीं? तो फिर आप दोनों बच्चे होमवर्क ले लें मेरे से, और कल लेक्चर से पहले फिर आपसे इंशाल्लाह मैं पूछूंगा। हमारे पास होमवर्क का पहला क्वेश्चन है 300 एंड 200, इनकी क्या करनी है, इनकी बाइनरी एडिशन करनी है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा 228 एंड 320, इसकी भी क्या करनी है, इसकी बाइनरी एडिशन करनी है। एक क्वेश्चन और ले लें, और वो हमारा होगा 100 एंड 340, इसकी भी करनी है बाइनरी एडिशन। ठीक है, होमवर्क मिल गया? Yes sir. ओके, सो हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर समझ आ गई? यस सर चलें, ये कल देखेंगे। अगर तो आपका होमवर्क ठीक हुआ, तो फिर दैट मीन्स आपको अच्छी समझ आ गई है, और अगर छोटी सी गलती हुई जैसे हमजा ने की है, तो फिर दैट मीन्स कि हमारा भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है। हमजा, कल ओवरफ्लो को लिखना है। ठीक है सर। सर आज भी लिखा था, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही क्यों वो मिस हो गया। हम कैसे माने आपने लिखा था? बस मैंने तो लिखा था। सही है, चलें, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफिज मेरा। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।